नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सत्ताधारी दल फिर से सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में लग गए हैं। और इसी कड़ी में 13 अगस्त को कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन करने जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जांजगीर चांपा आ रहे हैं। चुनावी दृष्टि से इस सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने नया रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और कांग्रेस द्वारा होने जा रहे भरोसे के सम्मेलन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि क्या कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है या गांधी परिवार से भरोसा खो चुकी है। 3 विदेशी सांसद हैं, उनका भरोसा खो चुकी है। धान खरीदी से लेकर जितने भी वादे किए गए हैं उस पर मेरे से बहस कर लें, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अगर आमंत्रण स्वीकार करते हैं तो इधर उधर बातें करेंगे। जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी 15 साल सरकार में थी तब कभी उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया। सरकार के प्रति आज किसानों का भरोसा बढ़ा है, कभी इससे पहले कर्ज माफ नहीं किया। आज सरकार के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ा है और मुख्यमंत्री के प्रति जनता का भरोसा बढ़ा है। भरोसे के सम्मेलन पर उनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। विपक्ष में है तो ताली तो बजाएंगे नहीं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह सम्मेलन जनता का भरोसा कितना जीत पाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी। भरोसा क्या खो चुकी है कांग्रेस? जनता के बीच में भरोसा खो चुकी है कि गांधी परिवार का भरोसा खो चुकी है कि कांग्रेस अपने विधायक या सांसदों से भरोसा खो चुकी है कि 3 विदेशी सांसद हैं वो भरोसा नहीं करते। क्या है भरोसा? किस बात का भरोसा? छत्तीसगढ़ के जनता के भरोसे की यदि वो बात करते हैं तो मैं बार बार हर मंच से बोलता हूं कि धान खरीदी से लेकर उनके जितने भी वादे हैं उस सब में खुली बहस हो जाए, विपक्ष से बहस हो जाए ना, मेरे से बहस हो जाए, बोलता हूं मैं। तो धान खरीदी में भी भूपेश बघेल जी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी यदि चुनौती को स्वीकार करते हैं तो फिर से मैं आमंत्रण देता हूं, लेकिन बात इधर उधर की करेंगे। आज उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को हमने इतना रुपया दिया, भाजपा ने सिर्फ 100 करोड़ रुपया दिया। मैं ये कहता हूं आप पूरे 16,40,000 लोगों को क्यों नहीं देते बेरोजगारी भत्ता? गोबर खरीदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, ऐसा उनका बयान है। इतना पैसे गोबर खरीदी की, गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार को विधानसभा में आप लोगों ने सुना है। लेकिन यदि गोबर खरीदी में इनकम हो रही है तो पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया है उनको बताना चाहिए। और भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री, उनके सुपुत्र, कृषि मंत्री जी के सुपुत्र, कांग्रेस के जितने जन हैं उनके सुपुत्र कितने लोग हैं जो गोबर खरीदी का धंधा करते हैं? जब बहुत फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के 90% विधायक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो गोबर खरीदी का धंधा वो या उनके परिजन क्यों नहीं करते? उनको लगाना चाहिए गोबर खरीदी में सबको बंद करके, और किसी तरह के पूंजी निवेश, किसी तरह के नए क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में बंद कर देना चाहिए। 15 साल तक सरकार में थे, कभी 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, कभी भी 2500 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी उन्होंने किया। कितने किसानों का कर्जा माफ किया? 15 साल तक 15,000 से किसानों ने आत्महत्या किया था। आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ा है, युवाओं का भरोसा बढ़ा है, महिलाओं का भरोसा बढ़ा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का भरोसा बढ़ा है, मुख्यमंत्री के प्रति जनता का भरोसा बढ़ा है। तो ऐसे में भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होना स्वाभाविक है। विपक्ष में है, अब वो ताली। तो आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे लेकर अब कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी है और भरोसे का सम्मेलन एक बार फिर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या एक बार फिर कांग्रेस इससे भरोसा बढ़ा पाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से निश्चय वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सौरभ जी आप ही के पास आऊंगा। इससे पहले भी आपने भरोसे का सम्मेलन किया
और उसको लेकर भी सियासत हुई, कई बयानबाजी का दौर चला, लेकिन इस बार चुनाव नजदीक है और आप ये सम्मेलन कर रहे हैं, कितना भरोसा आप इस सम्मेलन से बढ़ा पाएंगे? सौरभ। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। हाँ। देखिए, भाजपा अपने आप में बयानबाजी जो करती है उसमें खुद एक मत नहीं। कुछ दिनों पहले जब हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था तो भाजपा के नेताओं ने कहा था कांग्रेस केवल गांधी परिवार को आगे करती है, उसमें राहुल गांधी जी शामिल हुए थे, प्रियंका गांधी जी शामिल हुए थे। आज हमारा भरोसे का सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। आज वही भाजपा कह रहे हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मोह भंग हो गया। ये भाजपा पहले तय कर ले कि वो क्या स्टैंड रखती है। कुछ समय पहले कुछ और रखती है, उसके बाद कुछ और रखती है। हमारी सरकार ने इस प्रदेश में इन 5 वर्षों में इतना काम किया है जितना इनकी सरकार में पिछले 15 वर्षों में नहीं किया है। इसलिए हमें नए लोगों का भरोसा जीता है। हम उनका आभार व्यक्त करने उनके पास जा रहे हैं कि आपके द्वारा दिए गए कार्यों को हमने 100% पूर्ण करने की कोशिश की है और आगे भी हम जब सरकार बना के आएंगे जो बच गए हैं छोटे थोड़े बहुत काम उनको भी पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इनके मंत्री कह रहे थे कि मैं किसी भी मंच से बहस करने के लिए तैयार हूं, तो मैं आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता जी से आज निवेदन कर रहा हूं इस डिबेट के माध्यम से। पिछले 15 साल में भाजपा के शासन में उन्होंने किसानों के लिए किन्हीं 5 प्रमुख चीज बता दे जो उन्होंने किया है। उसके बाद मैं 5 सालों में हमारी सरकार ने जो किया मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, देखिए तमाम प्रतिक्रिया तो दीजिए निश्चय जी, लेकिन जिस तरीके से एक मुख्य बात उन्होंने कही कि पहले आप कहते थे कि हर जगह गांधी परिवार नजर आता है, अगर अब कोई कांग्रेस का जो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखता वो कोई अध्यक्ष है और सम्मेलन करने जा रहे हैं तो क्या आपत्ति है इसमें? नहीं, हमको सम्मेलन से कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कहना तो ये है कि भरोसे का सम्मेलन जो है वो हो इसलिए रहा है क्योंकि भरोसा पूरी तरीके से इनका समाज के और प्रदेश के सभी वर्गों का भरोसा इस सरकार से उठ गया है। हाँ। आप अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता भाई पूछ रहे थे कि किसानों के लिए आपने क्या किया, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2004 में, उस समय मात्र 5 लाख टन धान खरीदा जाता था और किसानों का अनाज पूरा खरीदा जाए इसके व्यवस्था के लिए पूरे गांव में सोसाइटी खोलने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया और उस 5 लाख टन की खरीदी वहां से बढ़ करके ये 70 लाख और एक साल में तो 85 लाख टन तक गई। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही धान खरीदने का और अनाज खरीदने का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हजारों की संख्या में किसानों के बच्चे पढ़े, उनके लिए हजारों की संख्या में विद्यालय बनाए गए, महाविद्यालय बनाए गए ग्रामीण क्षेत्र में। और अभी किसानों को बारदाने के लिए तरसना नहीं पड़ा, कभी खाद की कालाबाजारी नहीं हुई। किसान सीधा अपनी फसल को काटता था और ले जाकर के सोसाइटी में बेचता था। ये खुशहाली और ये सुव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने देखी है। उनका कभी रकबा नहीं काटा गया। और ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे काम किए, हाँ इन्होंने काम किए। इन्होंने सारी सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। बच्चियां जो हैं वो अपना बस्ता ले जाकर के मुख्यमंत्री जी के निवास के सामने रख रही कि हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है, ये बस्ता भी आप रख लीजिए। ये काम इन्होंने किया है। ये अस्पताल से सारे डॉक्टर गायब हैं और वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सारे कर्मचारी जो है वो सड़कों पे आंदोलित होकर के बैठे हुए। ये काम इन्होंने किया 5 साल में। नहीं, उन्होंने 5 काम का जिक्र किया था जो आपने किए थे, वो बताने का आपने पूरे नहीं बताया। एक हुआ है, 4 नहीं बता पाएंगे। सोसाइटियां हैं जितना धान करने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो खाद की व्यवस्था जो है किसानों के लिए प्रदेश में की, इसके अलावा गांव में सड़कें जो बनी जिससे किसान को अपनी फसल को लाने ले जाने की व्यवस्था बनी और समय से खरीदी होती रही। कभी बारदाने की व्यवस्था को लेकर के या खाद की व्यवस्था को लेकर के किसान को भुगतना नहीं पड़ा और अपनी फसल को सीधा काट करके लेकर के जाता। ठीक है सौरभ, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन निश्चय जी देखिए जिस तरीके से आप तमाम काम बता रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है, आपने कहा कि ये काम हुए, लेकिन इन सब का पैमाना अगर देखा जाए कि अगर आपने काम किया, आपको किसान समर्थन दे रहे हैं, आपको उम्मीद है कि सरकार बनेगी, तो इसका पैमाना क्या है? जनता पैमाना है। लेकिन इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो उनमें स्थिति तो ऐसी दिखाई नहीं दी। एक भी निकाय चुनाव में ये पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाए, बल्कि इनको पूरा भरोसा था कि ये एक भी जगह जीत नहीं पाएंगे, महापौर नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने पार्षदों के माध्यम से महापौर चुनने का अप्रत्यक्ष तरीका वापस से लागू किया और जोड़ तोड़ करके ही इन्होंने अपने महापौर और
अध्यक्ष बनाए हैं, ये पूर्ण बहुमत के साथ बना ही नहीं पाए। ये केवल छल छिद्र करने वाली और साजिश रचने वाली सरकार, घोटाला करने वाली सरकार है। ये जो है ना, चाहे कोयले का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, चाहे दारू का घोटाला हो, चाहे आपके जितने भी राशन का घोटाला हो, गरीबों के राशन को बेच खाए ये लोग, कोरोना काल के राशन को बेच करके इन्होंने घोटाला करने का काम किया। तो घोटाले के अलावा कोई काम नहीं किया, सारी सड़कों को गड्ढे में तब्दील किया, सारे लोगों से वादा खिलाफी की, सबके सब आंदोलनरत हैं और सबके सब सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो। ठीक है सौरभ जी, प्रतिक्रिया दीजिए। तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं वो भी तो एक वजह है कि तमाम जो वर्ग हैं वो नाखुश हैं, इसका भी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारे बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा इन्होंने खो दिया। हाँ। तो जितने भी नगरीय निकाय के चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए, जनता ने बताया कि किनके ऊपर उनका भरोसा है, किनके ऊपर नहीं। सभी जगह से भाजपा का सुपड़ा साफ है। दूसरा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से ना केवल इनको भाजपा के समस्त प्रवक्ताओं इस बात को समझाइए, इस बात को भी समझाइए सौरभ जी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो चुनाव हुए पूरे तरीके से आप उसमें नहीं आ पाए, उसमें भी उन्होंने कई बातें बताई, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रत्यक्ष चुनाव हटा करके पार्षदों के माध्यम से चुनाव कराया, क्यों कराया बताइए। इन्होंने तो कह दिया प्रत्यक्ष। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो वहाँ छत्तीसगढ़ में सीधे महापौर का चुनाव होता था। आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता आप हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ का बता दीजिए। एक एक करके करिए, एक एक करके करिए, सभी को सुनने दीजिए। ठीक है, हाँ सौरभ जी। अच्छा, देखिए, इन्होंने कहा कि हमने यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव कराए, इसलिए हम यहाँ पे सरकार में आए। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, वहां भी भाजपा की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव कराया। ये कोई पैमाना नहीं होता, अपनी हार को हार स्वीकारना पड़ता है, बड़े दिल से स्वीकारना पड़ता है। तोड़ करके आपने बनाया भैया, आपको कहाँ पे क्षमता रखिए। रायपुर राजधानी में भी आपको दिक्कत क्या है ना, केंद्र में बैठते हैं, केवल मन की बात करते हैं, जनता की बात सुनते ही नहीं, आम आदमी की बात तो सुनते ही नहीं, इसीलिए उनका ये हस्त होता जा रहा है। मेरी बात तो सुनिए, समझिए। मैंने आपको कहा आपकी सरकार पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में थी, अभी भी कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं भाजपा के पूरे प्रवक्ताओं को, विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, 15 साल में किसानों के लिए किए गए 5 काम आप बता दीजिए। मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, उसके बाद हमारी सरकार आप नोट करिए, कागज पेन लीजिए और अभी तत्काल संन्यास लीजिए। मैं आपको नोट करा रहा हूँ, सुनिए तो सौरभ जी। ठीक है, दिलवाइए निश्चय जी, संन्यास दिलवाइए। संन्यास लीजिए, आप देखिए पहले कागज पेन लेकर के 5 काम जो बोल रहे हैं ना, आपको मैं 2 बार बता दिया, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए किसानों के तो भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। उन सारी सड़कों को गड्ढों में आपने तब्दील किया, जो किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनी उसको गड्ढे में तो आपने तब्दील किया। जहाँ पे सोसाइटी में एक सोसाइटियों में धान की खरीदी होती थी, 2-2-3 महीने जाम करने का काम आपने किया। आपने किसानों का रकबा काटने का काम किया, आपने किसानों के फसल को जब्ती बनाने का काम किया। निश्चय जी सुनिए, निश्चय जी तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है, सुनिए निश्चय जी, बहुत सीधी सी बात उन्होंने कही। 5 काम बताइए किसानों को लेकर जो किए हैं, वो रजिस्टर में संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, आपके लिए अवसर है। मैं क्या कह रहा हूँ, कागज पेन ले ले, कागज पेन लेके नोट करेंगे तो कम से कम 5 की उनकी जगह उनका देखे 5 साल लेकिन गिनाइए तो सुनिए तो 5। अरे भाई, मैं ये बोल रहा हूँ 5 लाख टन की खरीदी धान की होती थी छत्तीसगढ़ में 2004 में, ठीक है, वो बढ़ करके 70 लाख टन और एक वर्ष में 85 लाख टन तक गई। जो किसानों को कनेक्शन 72,000 कनेक्शन दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 4.5 लाख कनेक्शन किसानों को देने का काम किया। पिछले 5 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने कनेक्शन किसानों को देना बंद कर दिया है। इनने बिजली जो है किसानों को बिजली मुहैया कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके लिए पूरी एक अलग से लाइन बिछाने का काम किया। कांग्रेस की स्थिति यह है कि किसान आज बिजली नहीं मिलने के कारण उनकी फसल, खड़ी फसल जल रही है और वो आत्महत्या करने को मजबूर है। ये दुर्भाग्य हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सुव्यवस्था बनाई बारदाना खरीदने की और खाद को खरीदने की, किसानों ने कभी ना बारदाने की तकलीफ झेली, ना सोसाइटियों में उन्होंने खाद की तकलीफ झेली। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि जैसे ही वो फसल काटता था, सीधा ले आके सोसाइटी में ले जाता था, उसके फसल जाम नहीं होती थी। इन्होंने 3 साल तक दिसंबर में खरीदी करके 2-2, 3-3 महीने किसानों की फसल को खेतों में जाम करने का काम किया। तो ये जितने काम किए किसान जान रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के। मुझे उम्मीद है कि सौरभ भाई ने नोट किया होगा और उनके जो 5 काम उनको नोट हुए होंगे, उसके बाद अब वो अपने राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है सौरभ जी, बताइए कि जवाब मिला आपको?
इन्होंने जो 5 काम गिनाए 5 पूरे नहीं हो पाए। इन्होंने कहा 5 लाख से हम बढ़ाकर 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की हमने, इन्होंने कहा है, जो इनकी बात कर रहा हूँ। हमने कनेक्शन दिया 25 लाख 85 लाख 85 लाख 85 आपको 85 सारी लाख सोसाइटियां बनाने का काम हमने भारतीय जनता कनेक्शन दिया, पार्टी की बाद में सरकार इन्होंने ने किया है। कनेक्ट किया, सौरभ बिजली जी, में कनेक्शन दिया। अब आंकड़े में इसमें गलत, इन्होंने मैं कहा आपको अलग आंकड़े बता रहा हूँ, आप अलग आंकड़े बोलते हैं भाई। 85 लाख मान लिया साहब, फिर आपने कहा हमने जी। खरीदी की। ऑथेंटिक कुछ नहीं, 15 सालों में मैं 5 साल ऑथेंटिक, अरे आंकड़े आपके मैं पास सुनिए में तो, है भाई, मेरे भी तो सुनिए, सरकारी आपने 15 सालों की खरीदी हुई है, बताया, सरकारी सिस्टम में खरीदी जाती है, आंकड़े आप 5 क्या सालों बात का भी तो करते हैं? सुनिए। क्या ऑथेंटिक नहीं है, क्या ऑथेंटिक नहीं है बताइए। चलिए ठीक है, देखिए ये बहस एक अलग ही दिशा में जा रही है। ठीक है सौरभ सुनिए, खत्म हो जाएगा। हाँ। हमने 9,270 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। हाँ। हमने 325 करोड़ रुपए किसानों का सिंचाई कर माफ किया। हाँ। हमने किसान में आज धान खरीदी में 2500 रुपए से ऊपर समर्थन मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ एक राज्य है। आज प्रति एकड़ में 20 क्विंटल धान की खरीदी होती है। हाँ। भूमिहीन किसानों को सालाना 7,000 रुपए दिया जाता है। और आप जिस कह रहे थे ना 85 लाख मीट्रिक टन कह रहे थे, भूमिहीन किसानों को एक पैसा आप भूमिहीन किसानों को आप पैसा नहीं देते, मजदूरों का ये योजना है। दूसरी बात यह है जो आप कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, तो किसान ने आत्महत्या की, वो कर्जे में डूब के की, क्योंकि आपने उसकी बिजली काट दी, उसको बिजली नहीं मिली किसानों को, वो फसल नहीं कर पा रहे हैं, निश्चय जी और सुनिए, कर्जे में लगे चलो हुए मैं हैं। एक सवाल करता हूँ निश्चय जी, सुनिए मैं ही सवाल करता हूँ सौरभ जी। सौरभ जी देखिए, 85 लाख हाँ मीट्रिक टन की बात की हमने 2022-23 में 107.5 देखिए आप ये बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इससे पहले आरोप लगाती रही है, सौरभ जी सुन लीजिए, इससे पहले बीजेपी आरोप लगाती रही है, गौठान को लेकर आरोप लगाया गया, उस पर भी जवाब दीजिए कि उन्होंने कहा कि 18 से 20 लाख रुपए की जो राशि थी वो एक गौठान पे खर्च की गई, एक गौ माता पे खर्च, ऐसा उन्होंने आंकड़ा दिया। तो उस पर भी कई गौ माता सड़कों पर देखी जाती है, उनका हाल जो होना चाहिए वो नहीं है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए भाजपा के पास ना कोई तथ्यात्मक बात करने के लिए नहीं बचा इस प्रदेश में। हाँ भाजपा को याद होगा जो इनकी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मंच से कहते हैं मैं गौ मांस खाता हूँ। जो इनकी केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, उनकी बेटी गोवा में बात चलाती है जिसमें गांव का इनके पास जवाब नहीं है। देखिए ये अनर्गल बातें करते हैं, आप इनसे कोई सवाल पूछिए, ये उपमा के आगे इससे जवाब देते हैं, बोलो आपको सबसे सुनने की क्षमता रखनी चाहिए कि भाजपा की सरकार में बेमेतरा में इनके मंडल अध्यक्ष के यहाँ बहुत सी गायें मृत अवस्था में पाई गई थी। बाद में जांच गौठान की व्यवस्था, गौठान योजना है सौरभ जी, ये तो बता दीजिए कि गौठान में जहाँ गाय के पोसने में अनाज होना चाहिए, जहाँ उसका दाना पानी होना चाहिए, जहाँ भूसी होना चाहिए, वहाँ पे गंदगी कैसे है, वहाँ पे लोग मल कैसे है जानवरों का, ये आपके गौठान की व्यवस्था है। जानवर सड़कों पर है और गौठान में जो है ना कुछ तरह तरह के मल पड़े हुए हैं जानवरों के, ये सच्चाई है। और आपके यहाँ जो केवल भ्रष्टाचार के नमूने हैं, वो जो रेत है ना, वो जो सीमेंट है, उसमें सीमेंट तो दिखती नहीं, रेत पूरी झर रही है, आपके गौठान तो पूरे जो है मलबे में तब्दील हो गए। निश्चय जी सुन, ठीक है, आप ये मुद्दे किनारे, मुझे ये बताइए कि जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, आप इनको जनता तक पहुंचाइए ना, जो तमाम आंदोलन अगर हो रहे हैं जनता तक सब कुछ पहुंच चुका है, जनता का भरोसा इनसे उठ चुका है, तब से भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, एक विज्ञापन, भरोसे का विज्ञापन करने की कोशिश में। भरोसा किया ना निश्चय जी, इससे पहले के जो चुनाव हुए भरोसा किया, भले आप उनको बोले कि अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, लेकिन जीत तो जीत होती है। नहीं भाई जोड़ तोड़ को जीत मत बोलिए। तो ऐसे तो आपके तमाम राज्य देख लीजिए, भाजपा के कई राज्य ऐसे हैं जहां गठबंधन की सरकार है। ऋषभ जी सुनिए तो मेरी बात सुनिए, ये रायपुर राजधानी का उदाहरण ले लें। देखिए एक बात कीजिए, दो बातें नहीं कीजिए। अगर इससे जीत नहीं कहते हैं तो आपके कई राज्य ऐसे हैं बीजेपी के, तो उसे भी जीत नहीं कहेंगे। अभी आपने यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सवाल पूछा, मुझे उसका उत्तर दे लेने दीजिए, फिर अपन अन्य राज्यों में चलते हैं। सिद्धांत तो एक होते हैं ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात है, सिद्धांत एक होना चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमको छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने देखा कि ये रायपुर राजधानी में भी अपनी जो है ना नगरीय निकाय की सरकार अपने दम पे नहीं बना पाए। यहाँ पे इनका महापौर जोड़ तोड़ से और निर्दलियों के समर्थन से ऐसा वैसा करके बनाया गया है, और इन्होंने सोसाइटियों में, किसानों की सोसाइटियों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा करके अपनी तानाशाही से अपने लोगों को बैठाल करके और वहां भ्रष्टाचार करने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। तो ऐसा वैसा क्या पैसे देकर कुछ पूरा क्लियर कीजिए, जनता सुन रही है, ऐसा वैसा कैसा करके? हाँ वैसे ही करके किया है भाई इन्होंने, बोलिए ना, जोड़ तोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग करके यहाँ पे नगरीय निकाय बनाई। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि किसानों की समितियों के सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटा करके
इन्होंने अपने लोग बैठा ले हाँ। और वहां पे भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ठीक ये है भी सौरभ जी, हमारे यहाँ जवाब हमने दीजिए चर्चा सौरभ की। जी। हाँ देखिए क्या है ना, भाजपा के जो प्रवक्ता होते हैं ना, वो केवल मन की बात बताते हैं, सुनते नहीं। हाँ। और नहीं सुन रहे हैं इसलिए इनकी प्रदेश में ये स्थिति है। हम्म। ठीक, ये कह रहे थे जोड़ तोड़ करके। ठीक, जब हमारी सरकार बनती है, नगरीय निकाय में हमारे अध्यक्ष बनते हैं, हमारे महापौर बनते हैं, तो जोड़ तोड़ कर। हाँ जब इनकी गठबंधन की सरकार चलती है, दूसरे राज्यों में होते हैं, तब ये जोड़ तोड़ नहीं होता, तब स्पष्ट बहुमत होता है। देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा के फिर महापौर बोलेंगे, कैसे बनते हैं? बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। अगर हाँ। कुछ बचेगा तो बताइएगा, मैं बोलूंगा। सब्र सीधा रखिए, चुनती जनता, सुनने की सीधा क्षमता चुनती रखिए। महापौर। जनता की सुनेंगे तो तब कुछ सवाल हो ही नहीं सकता था, है, अगर खत्म खुद था, का जवाब साल होगा। तो नहीं था। अगर सिर्फ बताएंगे जनता तो जो कुछ है हो अपना जाएगा। अरे देखिए, दोनों आप प्रवक्ता काफी आप बोलिए। लंबे समय से आप अपनी अपनी पार्टियों के लिए बोल रहे हैं, जनता बखूबी समझ रही है। एक एक करके भी बोलेंगे तब भी समझ जाएंगे, और अगर इससे बहस भी करेंगे तब भी वो समझना आएगा, जनता को वो समझ आ रहा है। हाँ सौरभ जी। जब भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं, मैं आराम से इत्मीनान से सुनता हूं इनकी बात, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं तथ्य। हाँ। जब मैं प्रमाण और तथ्य के साथ बोलता हूं तो भाजपा प्रवक्ता बीच में कूद जाते हैं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं। हाँ। अरे भैया, चैलेंज कर रहा हूं कि आप सब्र रखिए, सुनिए, बताइए। बताइए, आप ही बताइए। चलिए ठीक है, लाइव चलिए बताइए। ठीक है, समय हमारे पास कम है, लेकिन निश्चित जी एक बात का उत्तर दीजिए। जो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, कहीं बीजेपी को डर तो नहीं कि कुछ चुनाव में कुछ परेशानी आगे बढ़ जाए? नहीं, भाजपा को कोई डर नहीं। भाजपा की सरकार बनना तो सुनिश्चित हो चुका है छत्तीसगढ़ में। हाँ। ये जो इतनी बात है, अभी गिना रहे थे कि हमने इतना पैसा दिया, उतना पैसा, ये अभी 2023 की जो खरीदी धान की उसका पैसा किसानों को इन्होंने बोनस का दिया नहीं है। हाँ। और 2024 का जो खरीदी होना, उसके पहले इनकी सरकार चली जाएगी। महिलाओं से इन्होंने जो वादे किए थे, ना तो उनके समूहों का कर्जा माफ ठीक है। किया और ना ही शराबबंदी की। युवाओं से जितने वादे किए, ना तो ठीक है, उनको एक आखिरी रोजगारी प्रतिक्रिया भत्ता दिया, सौरभ जी। ना और बल्कि PSC का घोटाला ठीक है, किया। ठीक इन्होंने सारे है वर्गों सौरभ का जी, भरोसा इससे खो पहले दिया है। प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हुए हैं, क्या कांग्रेस को उससे भी डर है? और जो आरोप लगाए उस पर भी प्रतिक्रिया, समय की कमी है बहुत संक्षिप्त में। भाजपा के पास इस प्रदेश में कोई नेता नहीं है, इसलिए केंद्र के मंत्री आते हैं, हमें कोई डर नहीं। दूसरा चीज, उन्होंने महिलाओं पे एक बात कही, मैं उस पर बात कर देता हूँ। हाँ। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 10,000 मिलता है और आंगनबाड़ी सहायकों को प्रति माह 5,000 मिलता है। जब भाजपा की सरकार थी तो उन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह 4,000 मिलता था और आंगनबाड़ी सहायकों को प्रति माह 2,000 मिलता था। हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारा काम बोलता है। भाजपा ठीक है, आपने तमाम बातें कही हैं, समय की हमारे पास कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो बातें, जो चर्चाएं हैं, वो भरोसे के सम्मेलन को लेकर हैं और कांग्रेस सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सम्मेलन में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से कई बयानबाजी का दौर जारी है और कई मुद्दों को लेकर अब चर्चा निकल रही है। क्या विकास हुआ है, क्या आंदोलन हो रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन सब का परिणाम एक ही है, 2023 का विधानसभा चुनाव। तब यह तय होगा कि कौन किस पर भारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।